अब यहाँ पे देखिए जो पॉलिनॉमियल हमारे में मिला है इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स, एक ही वेरिएबल है, तो इसे हम कहेंगे पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, और इसको हम पी एक्स से डिनोट करते हैं, पी ऑफ एक्स, पी मीन्स पॉलिनॉमियल और एक्स यानी कि जो जिस वेरिएबल में वो है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो हम इसको डिनोट करेंगे पी एक्स से, और भी सिंबल यूज़ करते हैं जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स एंड सो ऑन। नाउ लेट अस सी द वर्ड पॉलिनॉमियल। Poly is made up of two words, poly plus nomial. Poly means many and nomial means terms. यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जो बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बना है। टर्म्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो पॉलिनॉमियल कैटेगराइज हो सकता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में, जो आपने लोअर क्लासेस पढ़ा हुआ है। मोनो मीन्स वन, यानी कि अगर एक टर्म है जैसे 2x² माइनस 4u तो क्या होगा, मोनोमियल। दो टर्म्स हैं तो क्या आएगा, बाइनोमियल, क्योंकि बाई मीन्स टू। अगेन ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स थ्री, यानी कि थ्री टर्म्स हैं अगर, तो वो ट्राइनोमियल में आएगा। इस साल 9th में आपके पास दो नए टर्म्स हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। व्हाट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नाम में ही है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि सारे कांस्टेंट होते हैं, वो क्या आएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। और जीरो पॉलिनोमियल नाम से ही है जीरो, यानी कि जो जीरो है उसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि जो नंबर्स हैं जो सारे कांस्टेंट हैं, तो ये पॉलिनोमियल कैसे हो गए। और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि भाई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर जो होनी चाहिए आपकी वेरिएबल की होल नंबर हो, तो यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो ये पॉलिनोमियल कैसे हो गया। तो लेट अस सी, जैसे 2 ले लिया हमने, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0। अब पावर क्या है, 0 लिख सकते हैं ना, और 0 क्या है, होल नंबर, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में एक्स की पावर 0 क्या होता है, 1, तो ये अल्टीमेटली फिर 2 ही बन जाएगा, इसलिए 2 को वी कैन राइट 2 इंटू एक्स पावर 0 एंड 0 इज़ अ होल नंबर, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। यानी कि सारे कांस्टेंट जो होते हैं हम उनको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। सिमिलरली जीरो को वी कैन राइट 0 इंटू एक्स की पावर 0, 0 इंटू एक्स की पावर 1, 0 इंटू एक्स की पावर 2 एंड सो ऑन। हर टाइम में देखें तो पावर क्या है, होल नंबर है, नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, इसको भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, यानी कि 0 भी क्या है आपका पॉलिनोमियल है। नाउ अब जब पावर हम देख ही रहे हैं तो उसमें अब अगला टर्म आ गया आपका डिग्री। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या है, इट इज़ द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, यानी कि पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल आपके पास दिया होगा उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। जैसे 2x है, यहाँ पे एक ही टर्म है, x की पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स हैं आपके पास, 2t² प्लस 5, t की वेरिएबल क्या है, t है, और उसकी पावर क्या है 2, तो डिग्री इज़ 2। सिमिलरली 9x की पावर 5 प्लस 7x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी, डिग्री क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर क्या आपकी 5, डिग्री क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। नाउ फॉर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में भी मैं कह रही हूँ नॉन जीरो यानी कि हम जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जीरो को छोड़ के जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री क्या होती है, ज़ीरो होती है। क्यों, अभी हमने जैसे देखा कि 6 को हम 6 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, तो पावर क्या है 0, इसलिए डिग्री भी क्या हो गई 0। सिमिलरली फॉर जीरो पॉलिनोमियल यानी कि जीरो के लिए, जीरो को तो हम 0 इंटू एक्स पावर 0, 0 इंटू एक्स पावर 1 कितना भी पावर में लिख सकते हैं, इसलिए इसकी पावर फिक्स नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसकी डिग्री भी क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है इट इज़ नॉट डिफाइंड। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स आर ऑफ 4 टाइप्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड फोर्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक। इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, so first let us look at only 3 types. लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है इसमें डिग्री अगर आपके पॉलिनोमियल की 1 है, ये जैसे 2x प्लस 1 है, यहाँ डिग्री क्या हो गई 1 है ना, तो ऐसा पॉलिनोमियल अगर डिग्री 1 है तो किस में आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म अगर हम देखें क्या हो जाएगी, ax प्लस b हो जाएगी, a b क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं आपके। ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री क्या होनी चाहिए 2, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 1, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक में आएगी। अब नंबर ऑफ टर्म्स मत देखिए, टर्म्स के हिसाब से तो ये ट्राइनोमियल हो गया, हम टर्म्स नहीं गिनना है, हमें सिर्फ पावर देखनी है। अगर पावर 2 है यानी कि हाईएस्ट पावर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगी। इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c।
क्यूबिक में क्या होना चाहिए, डिग्री 3 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। तो क्या आएगा क्यूबिक में, क्यूबिक की फॉर्म हो जाएगी ax³ + bx² + cx + d, यानी कि इस फॉर्म में जो नंबर पॉलिनोमियल्स होंगे वो क्यूबिक में आएंगे। सो अभी हमने देखा ax + b, ax² + bx + c एंड ax³ + bx² + cx + d, ये सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। So on the basis of this, now we can define a polynomial in one variable of degree n for any natural number n. ये तो हमने 3 डिग्री तक देखा ना, 1 डिग्री का देखा, 2 डिग्री का, 3 डिग्री, इस तरह से हम n डिग्री का हो किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए हम पॉलिनोमियल को अब हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n is an expression of the form an xn plus an minus 1 x power n minus 1 प्लस सो ऑन a1x प्लस a0, जहाँ a0 a1 an क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं एंड दिस an शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपको जो कोफिशेंट होता है हाईएस्ट पावर का वो 0 नहीं होना चाहिए। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, लेट अस समराइज इट। फर्स्ट, कांस्टेंट, सारे नंबर्स क्या आएंगे कांस्टेंट में, वेरिएबल जो फिक्स नहीं होते, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर जो एक्सप्रेशन बनेगा उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कंडीशन क्या है कि जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की वो होल नंबर होनी चाहिए। देन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल 3 कैटेगरी में है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनो 1, बाई 2 एंड ट्राई 3। नाउ व्हाट इज डिग्री, डिग्री जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की दैट इज कॉल्ड डिग्री। और डिग्री के ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देयर आर 3 टाइप्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक।